जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी खाना खा रहे थे। तभी रेडियो पर राग मल्हार आने लगी। वाह वाह, मुल्ला ने कहा, क्या प्यारी चीज है। क्या पत्नी ने जरा जोर से पूछा। मैंने कहा, क्या प्यारी चीज है। मुल्ला ने और जरा जोर से दोहराया। पत्नी बोली, इस रेडियो को बंद करो, न तो कुछ सुनाई दे रहा है। इस बेसुरी आहा आहा के कारण तुम्हारी बात सुनाई ही नहीं दे रही है। मुल्ला उसी मल्हार राग की बात कर रहा है जिसको पत्नी कह रही है, यह बेसुरी आहा, इसके कारण तुम्हारी बात ही सुनाई नहीं दे रही है। वह जो मोक्ष का स्वर है, किन्हीं को तो मल्हार राग मालूम होती है, किन्हीं को सिर्फ आहा क्या लगा रखा है शोरगुल। जो भयभीत हैं उन्हें तो वह व्यर्थ का शोरगुल मालूम होता है, क्योंकि उन्होंने व्यर्थ के शोरगुल को सार्थक समझ रखा है, इसलिए सार्थक उन्हें व्यर्थ मालूम होने लगा। वे उल्टे खड़े हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने व्यर्थ को व्यर्थ जान लिया है उन्हें तत्क्षण वह जो मोक्ष की ध्वनि है, जो मृत्यु में थोड़ी सी आती है, वह राग मल्हार हो जाती है, वह जीवन का महासंगीत हो जाता है। अगर तुमने जीवन से कुछ भी समझा है, एक बात तो समझी कि जीवन बिल्कुल असार है, इसमें सार जैसा कुछ भी तो नहीं है। दौड़ो धूपो आपाधापी, खूब करो श्रम, हाथ कुछ भी नहीं लगता है। यह बड़ा आश्चर्य है, और फिर भी तुम मरना नहीं चाहते, फिर भी तुम मिटना नहीं चाहते, फिर भी तुम कहते हो कोई तरकीब बताएं कि मैं सदा बना रहूं, सदा सदा बना रहूं। क्या करोगे सदा बने रहकर। कहते हैं जब सिकंदर पूरब आया तो उसके दरबारियों में से एक ज्ञानी ने उसे कहा कि तू पूरब जा रहा है, मार्ग में कहीं एक ऐसा स्थान है जहाँ जल का एक झरना है। मरुस्थल में उसे जो भी लेता है, उसे जो भी पी लेता है, वह अमर हो जाता है। अब तू जा ही रहा है तो उसकी भी खोज कर लेना, शायद मिल जाए, शायद यह कथा ही न हो, सच हो। सिकंदर ने अपने सैनिकों को सचेत कर दिया कि खोजबीन करते रहना, कहीं भी ऐसी जरा भी भनक पड़े, कान में अफवाह पड़े, मुझे खबर कर देना। खबर आ गई। बीच एक रेगिस्तान से गुजरते वक्त खबर आई कि सही है वह झरना। सिकंदर ने उसकी खोज कर ली। वह सारे सिपाहियों को बाहर छोड़कर, सैनिकों को बाहर छोड़कर उतरा उस गुफा में जहाँ वह झरना था। वह उतर गया, गुफा में सीढ़ियों से उतर गया, झरने में खड़ा हो गया। बड़ा आह्लादित था कि इस झरने की जल को पीकर अब मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। उसने चुल्लू भी भर ली। तभी एक कौवा बैठा है पास ही चट्टान पर। वह कहने लगा, रुक। सिकंदर तो बहुत घबराया। कौवे को बोलते सुनकर उसने कहा, घबरा मत, मेरी बात सुन ले, इसके पहले कि तू पानी पिए, क्योंकि मैं भी पीकर बड़ी झंझट में पड़ गया हूँ। सिकंदर ने कहा, क्या झंझट। कौवे ने कहा, मैंने भी इसकी बड़ी खोज की, बा मुश्किल में आ पाया। मैं कौवों का राजा हूँ, जैसा तू
आदमियों का राजा है, मैं छोटा मोटा कौवा नहीं हूँ। तू शाही कौवे से बात कर रहा है। मैं बामुश्किल में खोज पाया। मैंने हजारों कौवे इस खोज में लगा दिए। आखिर इसका पता चल गया। आखिर में आ गया और मैंने यह पी भी लिया। पीकर मैं फंस गया। अब मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि सदियाँ बीत गईं, तब से जिंदा हूँ। अब मैं मरना चाहता हूँ, मर नहीं सकता। सिर पटकता हूँ चट्टानों पर। कोई सहार नहीं, जहर पी लेता हूँ, कुछ सहार नहीं। गर्दन में फांसी लटका कर लटक जाता हूँ, कुछ सहार नहीं। कोई उपाय मेरे मरने का नहीं है। यह पानी बड़ा खतरनाक है। सिकंदर ने पूछा, तू और मरना क्यों चाहता है? उस कौवा ने कहा, अब क्या करूं? वही राग, वही उपद्रव, कब तक देखूं? मिलता तो कुछ है ही नहीं। दौड़ धूप, दौड़ धूप, दौड़ धूप। अब तो मैं उनसे ईर्ष्या करने लगा जो मर जाते हैं। कम से कम शांति तो मिल जाती है। मुझसे ज्यादा शांत इस पृथ्वी पर कोई नहीं। सिकंदर, फिर तेरी मर्जी, कहते हैं सिकंदर ने हाथ से पानी नीचे गिरा दिया। सीढ़ियां चढ़कर वापस लौट आया। पानी उसने पिया नहीं। कहानी सच हो या झूठी, मगर कहानी बड़ी सार्थक है। तुम ही सोचो, अगर तुम अमर हो जाओ, क्या करोगे? यह 50 साल 70 साल की जिंदगी तो किसी तरह कट जाती है। यह कोई बड़ी जिंदगी नहीं है। 70 साल आदमी जीता है, उसमें से 20-30 साल तो सोने में निकल जाते हैं। 8 घंटा रोज सोया तो 1/3 तो सोने में निकल गया। 15-20 साल पढ़ने लिखने में स्कूली उपद्रव में निकल गए, तब कुछ होश ही न था। बचे 20 साल। 1 साल तो दफ्तर बैठते हैं, दफ्तर फैक्ट्री, दुकान मजदूरी, पत्नी बच्चे, हजार उपद्रव, मंदिर मस्जिद, इसमें निकल गए। तुम्हारे पास बचता क्या 70 साल में? 7 मिनट भी बचते हैं। लेकिन तुम जरा सोचो कि अगर मरो ही न, तो कैसी असुविधा न खड़ी हो जाएगी। जिसको जीवन की वह व्यर्थता दिखाई पड़ती है, वह अमृत तत्व की आकांक्षा नहीं करता। वह कहता है, हे प्रभु, महामृत्यु घटित हो, ऐसी मृत्यु घटित हो कि फिर जीवन न मिले। इसी को हम आवागमन से मुक्ति कहते हैं। यही तो पूरब की बड़ी से बड़ी निधि और खोज है। पश्चिम अभी बचकाना है। अभी पश्चिम जीवन से हुआ नहीं। पूरब बड़ा प्राचीन है, बड़ा प्रौढ़ है, जीवन से ऊब गया। पश्चिम के तो विचारक सोचकर हैरान होते हैं कि यह मामला क्या है। बुद्ध, महावीर, पतंजलि, अष्टावक्र, लाओस से ये सब बात करते हैं कि कैसे छुटकारा हो। यह मामला क्या है? अरे जीवन छूटने के लिए है। जीवन छूटने के लिए है। जीवन को थोड़ा लंबा करो। नई अरे औषधियाँ खोजो, नए उपाय खोजो। आदमी लंबा जिए, खूब जिए। ये लोग क्या पागल हैं? ये सारे बुद्ध पुरुष, इनका दिमाग फुर गया। ये कहते हैं कि कैसे आवागमन से छुटकारा हो।